नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बोंग हिंदी डायरीज चैनल में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म में भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वो अपने भक्तों की छोटी सी भक्ति से भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए रखे जाने वाले सबसे पवित्र व्रतों में से एक है प्रदोष व्रत। मान्यता है कि प्रदोष काल वो दिव्य समय होता है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ विराजमान होते हैं और अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं। खासकर कृष्ण पक्ष प्रदोष का महत्व और भी अधिक बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत और शिव आराधना करते हैं उसके जीवन के दुख, पाप और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। आज के इस दिव्य वीडियो में हम जानेंगे कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत क्या है, इसकी पौराणिक कथा क्या है, प्रदोष काल का असली महत्व क्या है और क्यों इस व्रत को इतना चमत्कारी माना जाता है। साथ ही हम बात करेंगे प्रदोष व्रत की पूजा विधि, व्रत के फायदे और उद्यापन विधि के बारे में भी। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हो सकता है महादेव की इस दिव्य जानकारी आपके जीवन में भी सुख, शांति और सकारात्मकता लेकर आए। तो दिल से बोलिए हर हर महादेव। कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत क्या होता है, अभी हम इस बारे में बात करेंगे। हर महीने 2 बार आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र व्रतों में से एक माना जाता है। लेकिन कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत का महत्व और भी खास होता है। जब चंद्रमा धीरे धीरे कम होने लगते हैं उस समय आने वाले प्रदोष को कृष्ण पक्ष प्रदोष कहा जाता है। ये व्रत त्रयोदशी तिथि की शाम यानी प्रदोष काल में रखा जाता है। मान्यता है कि इस समय भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर अपने भक्तों की प्रार्थना जरूर सुनते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से व्रत और पूजा करते हैं उसके जीवन के दुख, परेशानियां और पाप धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इस व्रत में भक्त दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। कहा जाता है कि कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत करने से घर में सुख, शांति आते हैं, रोग और दारिद्रता दूर होते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होते हैं। अगर आप भी महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ जरूर कीजिए। दोस्तों, अभी हम सुनेंगे कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के बारे में। पुराणों के अनुसार एक समय एक गरीब ब्राह्मण पर बहुत बड़े संकट आ गए थे। उसके घर में ना धन था, ना सुख और हर तरफ सिर्फ दुख ही दुख था। परेशान होकर वो ब्राह्मण एक दिन जंगल की तरफ चला गया। वहां उसकी मुलाकात एक महात्मा से हुई। महात्मा ने उसकी दुखद कहानी सुनकर कहा, तुम भगवान शिव का कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत करो, महादेव तुम्हारी सभी परेशानियां दूर कर देंगे। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रदोष व्रत रखना शुरू किया। वो दिन भर उपवास करता था, शाम के समय शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाता था और ओम नमः शिवाय का जाप करता था। कुछ ही समय बाद उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। उसके घर की गरीबी दूर होने लगी, परिवार में सुख, शांति आ गई और उसका जीवन खुशियों से भर गया। तब से माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत करता है, भगवान शिव उसके सारे दुख हर लेते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसीलिए प्रदोष के दिन महादेव की भक्ति और पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। प्रदोष काल को भगवान शिव की सबसे प्रिय बेला माना जाता है। ये समय दिन और रात के बीच का वो पवित्र पल होता है जब महादेव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सूर्यास्त के थोड़ी देर पहले और बाद के समय प्रदोष काल कहलाते हैं। मान्यता है कि इसी समय भगवान शिव कैलाश पर तांडव करते हैं और देवता उनकी स्तुति करते हैं।
जो भक्त इस पवित्र समय में शिव जी की पूजा, मंत्र जाप और व्रत करते हैं, उसके जीवन के दुख, पाप और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। इस समय ओम नमः शिवाय का जाप करने से मन को शांति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। कहा जाता है कि प्रदोष काल में की गई छोटी सी भक्ति भी कई गुना अधिक फल देते हैं। इसलिए शिव भक्त इस समय का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अगर आप महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो प्रदोष काल में सच्चे मन से शिव आराधना जरूर कीजिए। अभी हम जानेंगे प्रदोष व्रत की चमत्कारी महिमा क्या है। प्रदोष व्रत को भगवान शिव का सबसे चमत्कारी और शक्तिशाली व्रत माना जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से ये व्रत करते हैं, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर होने लगते हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि प्रदोष के दिन महादेव अपने भक्तों की प्रार्थना जल्दी सुनते हैं। इसलिए इस व्रत को दुख, रोष, कर्ज और परेशानियों से मुक्ति पाने का विशेष उपाय माना गया है। बहुत से लोगों का मानना है कि प्रदोष व्रत करने से घर में सुख शांति आते हैं, व्यापार और नौकरी में सफलता मिलते हैं, विवाह और संतान संबंधी बाधाएं दूर होते हैं और मन को अद्भुत शांति का अनुभव होता है। इस व्रत की सबसे बड़ी महिमा ये है कि महादेव सिर्फ भक्ति देखते हैं, धन या शक्ति नहीं। जो व्यक्ति सच्चे दिल से शिव जी का नाम लेते हैं, उन पर भोलेनाथ अपनी कृपा जरूर बरसाते हैं। प्रदोष काल में ओम नमः शिवाय का जाप और शिवलिंग पर जल अर्पित करना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत से केवल इस जन्म ही नहीं बल्कि अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट होने लगते हैं। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कृष्ण पक्ष प्रदोष और शुक्ल पक्ष प्रदोष के बारे में। प्रदोष व्रत हर महीने 2 बार आते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। दोनों ही भगवान शिव को समर्पित होते हैं, लेकिन इनका महत्व और फल थोड़ा अलग अलग माना जाता है। कृष्ण पक्ष प्रदोष उस समय आता है जब चंद्रमा धीरे धीरे कम होते हैं। इस व्रत को दुख, पाप, रोग और नकारात्मकता का दूर करने वाले माने जाते हैं। जो लोग जीवन में परेशानी, डर या संकट से गुजर रहे होते हैं, उनके लिए कृष्ण पक्ष प्रदोष बहुत शुभ माना गया है। वही शुक्ल पक्ष प्रदोष उस समय आता है जब चंद्रमा बढ़ने लगते हैं। इस व्रत को सुख, समृद्धि, सफलता और उन्नति देने वाला माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी की पूजा करने से घर में खुशहाली और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। दोनों ही प्रदोष व्रत में शिव जी की पूजा, व्रत और ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है, लेकिन कृष्ण पक्ष प्रदोष को अधिकतर दुख दूर करने के लिए और शुक्ल पक्ष प्रदोष को सुख और उन्नति पाने के लिए किया जाता है। इसलिए दोनों प्रदोष का अपना अलग अलग महत्व होता है और शिव भक्त दोनों को बहुत श्रद्धा से मानते हैं। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे प्रदोष व्रत क्यों रखा जाता है इस बारे में। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। हिंदू धर्म में इसे बहुत ही पवित्र और फलदायी व्रत माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रदोष व्रत करते हैं, उसके जीवन के दुख, परेशानियां और बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। ये व्रत सिर्फ एक उपवास नहीं बल्कि महादेव की भक्ति और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। बहुत से लोग इस व्रत को सुख शांति पाने के लिए, धन और सफलता के लिए, विवाह में आ रहे बाधा दूर करने के लिए, संतान सुख के लिए और रोग और पापों से मुक्ति पाने के लिए भी रखते हैं। कहा जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव अपने भक्तों की प्रार्थना जल्दी सुनते हैं। इसलिए इस समय शिव जी की पूजा और ओम नमः शिवाय का जाप बहुत शुभ माना जाता है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रदोष व्रत करते हैं, महादेव उसकी मनोकामना पूरी करते हैं और जीवन में सकारात्मकता भर देते हैं।
इसी वजह से लाखों शिव भक्त हर महीने प्रदोष व्रत रखते हैं और भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए प्रयास करते हैं। जब कोई भक्त लगातार कई प्रदोष व्रत पूरे श्रद्धा और नियम के साथ कर लेते हैं, तब अंतिम में उस व्रत का उद्यापन किया जाता है। हिंदू धर्म में उद्यापन को व्रत की पूर्णता का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि बिना उद्यापन के व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए बहुत से भक्त 11, 21 या 91 प्रदोष व्रत पूरे होने के बाद उद्यापन करते हैं। उद्यापन के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने जाते हैं और घर या मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और फूल अर्पित किया जाता है। इसके बाद शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है। बहुत से लोग इस दिन हवन भी करवाते हैं। उद्यापन में ब्राह्मण भोजन और दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। भक्तों को अपनी श्रद्धा के अनुसार कपड़े, अन्न, फल या दक्षिणा दान करना चाहिए। कहा जाता है कि सच्चे मन से किए गए प्रदोष व्रत उद्यापन भगवान शिव को बहुत प्रसन्न करते हैं और भक्त के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत से जुड़ी ये पवित्र जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। भगवान शिव की भक्ति में बहुत शक्ति होती है और कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से महादेव की आराधना करते हैं, उसके जीवन के दुख और परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती है। प्रदोष काल में किए गई छोटी सी भक्ति भी बहुत बड़ा फल देते हैं। इसलिए अगर संभव हो तो प्रदोष के दिन शिव जी की पूजा और ओम नमः शिवाय का जाप जरूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही धार्मिक, भक्ति और व्रत कथा से जुड़े वीडियोस मिलते रहे। कमेंट में दिल से लिखिए हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।